अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है फॉर क्लास 11th फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए पार्ट 1 के लिए, तो वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, या शॉर्ट फॉर्म में MOT भी कहते हैं। इसको फर्स्ट टाइम रिप्रेजेंट किया था हुन्स ने एंड मुलिकन ने इन 1932 में। अब आते हैं इसकी मेन रू की तरफ। ठीक है, कि इसकी जो मेन डेफिनेशन है या रू है, ठीक है, वो है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स यानी जो एटम हिस्सा लेंगे इन मॉलिक्यूल्स फॉर्मेशन, तो उनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होंगे? मिक्स टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होंगे? आपस में कंबाइन होंगे, मिक्स होंगे, फिर वो क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे, यानी दो एटॉमिक ऑर्बिटल, अगर एक एटॉमिक ऑर्बिटल एक एटम का एक दूसरे का एटम का कंबाइन होंगे, मिक्स होंगे, तो वो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देंगे। ठीक है, कितने देंगे? दो देंगे। यानी जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे, मिक्स टुगेदर होंगे, उतने ही आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेंगे या इक्वल नंबर मिलेंगे। एटॉमिक ऑर्बिटल्स और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो होंगे उनके नंबर क्या होंगे? इक्वल होंगे। यानी एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन टुगेदर टू गिव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो ये इस थ्योरी की मेन रू थी, और इस थ्योरी ने वो ड्रॉबैक्स भी रिमूव कर दिए जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में और वेस्पर थ्योरी में थे। यानी कि दोनों थ्योरी फेल हो गई थी टू एक्सप्लेन द पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ सम मॉलिक्यूल्स, कि कुछ मॉलिक्यूल्स पैरामैग्नेटिक क्यों होते हैं, यानी उनको मैग्नेट क्यों अट्रैक्ट करता है, जबकि बाकियों को वीकली रिपेल करता है मैग्नेट। तो इस पॉइंट को इस थ्योरी ने एक्सप्लेन किया था, वो भी आगे हम एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह इसने बताया था। ठीक है, तो अब हम आते हैं इसके कुछ पॉइंट्स की तरफ। ठीक है, जब इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे तो उनमें हाफ क्या होंगे? हाफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैव लोअर एनर्जी या लो एनर्जी वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे। ठीक है, और उनको हम क्या कहते हैं? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, या हम इसको BMO से जाहिर करते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, और जो बाकी हाफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे उनकी क्या होगी? एनर्जी हायर होगी। किससे? एटॉमिक ऑर्बिटल से। इनकी एटॉमिक ऑर्बिटल से लो एनर्जी होगी और इनकी ये क्या होंगे? हायर एनर्जी वाले होंगे। इनको हम कहेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, हाफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी लो होगी देन एटॉमिक ऑर्बिटल्स, उनको हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहेंगे। और हाफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी हाई होगी देन एटॉमिक ऑर्बिटल्स, उनको हम क्या कहेंगे? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब आते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स अगर सिग्मा हैं, ठीक है, सिग्मा
जो है बॉन्डिंग मालिक्यूलर ऑर्बिटल्स, उनको हम जाहिर करेंगे जस्ट उसी तरह सिग्मा, ठीक है। और पाई बॉन्डिंग मालिक्यूलर ऑर्बिटल्स को हम उसी तरह पाई से जाहिर करेंगे, ठीक है। और जो एंटी बॉन्डिंग मालिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे ABMO, एंटी बॉन्डिंग मालिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है। एंटी बॉन्डिंग मालिक्यूलर ऑर्बिटल्स को हम जाहिर करें, अगर वो सिग्मा हैं तो सिग्मा स्टार, और अगर वो पाई एंटी बॉन्डिंग मालिक्यूलर ऑर्बिटल हैं तो उनको पाई स्टार से जाहिर करेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गई कुछ मेन टर्म्स, ठीक है। तो इन अब आते हैं मालिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, कि वो पॉइंट्स क्या कहते हैं। उन पॉइंट्स को अगर आप ओबे करेंगे, उन पे चलेंगे, उनको सही समझेंगे, तो आपका जो मालिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम होगा मुख्तलिफ मालिक्यूल्स का, तो वो आप इजीली बना सकेंगे करेक्ट, वरना फिर आपका इनकरेक्ट बनेगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट जो है नंबर 1, वो कहता है एनर्जी, कि जो एनर्जी होती है मालिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो बनेंगे उनकी क्या होती है, फिक्स्ड होती है, ठीक है। तो वो फिक्स्ड किस तरह होगी, तो सबसे लोअर जो होगी वो सिग्मा बॉन्डिंग मालिक्यूलर ऑर्बिटल 1s की होगी, उसके बाद सिग्मा स्टार यानी एंटी बॉन्डिंग सिग्मा मालिक्यूलर ऑर्बिटल 1s की होगी, ठीक है। फिर उससे हाई जो होगी वो सिग्मा बॉन्डिंग मालिक्यूलर ऑर्बिटल 2s, ठीक है। उससे ज़्यादा हाई फिर होगी सिग्मा स्टार 2s मालिक्यूलर ऑर्बिटल्स, देन सिग्मा 2px, ठीक है। और उससे जो हाई होगी वो होगी पाई 2py, और इसकी इक्वल होगी पाई 2pz, ठीक है। और फिर जो इसके बाद होगी वो होगी पाई स्टार 2py इज इक्वल टू पाई स्टार 2pz, और सबसे जो हायर एनर्जी होगी वो होगी सिग्मा स्टार 2px, ठीक है। ये एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये एनर्जी है। जब एनर्जी स्केल हम करेंगे तो उसमें सबसे लो इनको रखेंगे, इसी तरह आप जाएंगे, ठीक है। और सबसे ज़्यादा किसकी होगी, सिग्मा स्टार 2px यानी एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 2px मालिक्यूलर ऑर्बिटल की होगी, ठीक है। अब आते हैं हम मुख्तलिफ और सेकंड पॉइंट जो था वो कहता था कि जब हम इलेक्ट्रॉन की इनमें अरेंजमेंट करेंगे, फिलिंग करेंगे, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मालिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है, शुड फॉलो, ठीक है। वो फॉलो करें किसको, अबव प्रिंसिपल, ठीक है, पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, यानी इन दो प्रिंसिपल्स को फॉलो करें जब आप इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट करें उनमें या फिलिंग करें, और किसको, हून्स रूल को, ठीक है। ये तीनों प्रिंसिपल फॉलो होने चाहिए, तो तब आपके मालिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम उस मालिक्यूल का करेक्ट आएगा, ठीक है। थर्ड वन पॉइंट जो है
बॉन्ड ऑर्डर का है। बॉन्ड ऑर्डर क्या है, पहले तो ये समझ लें। बॉन्ड ऑर्डर जो है ये एक्चुअल में नंबर ऑफ बॉन्ड्स है, ठीक है। नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन बिटवीन टू एटम्स, के दो एटम्स में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, डबल बनेगा या ट्रिपल बनेगा, वो बॉन्ड ऑर्डर ही से पता चलता है। और बॉन्ड ऑर्डर किसके क्या फार्मूला है, किस तरह हम मालूम करेंगे, वो आप मालूम करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जितने भी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, सिग्मा है, पाई है, उन सब में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो आपने प्लस करके उनका सम लेकर इधर फीड करना है, और माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो इससे आपको जो भी आंसर आएगा वो आपको किसके बारे में बताएगा, बॉन्ड ऑर्डर, वो बताएगा आपको नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन बिटवीन टू एटम्स, ठीक है। अक्सर जो आते हैं 1, 2 एंड 3 तक, ठीक है, ये यूजुअल नंबर्स हैं। बॉन्ड ऑर्डर ये मुख्तलिफ मालिक्यूल्स के यूजुअल हैं, लेकिन अगर ज़ीरो आ जाए तो मतलब है ये मालिक्यूल फिजिबल नहीं है, ये नहीं बन सकता, ये हाईली अनस्टेबल है। और ये अक्सर ज़ीरो जब आएगा तो वो नोबल गैसेस होंगे, इसलिए वो मोनो एटॉमिक मालिक्यूल की फॉर्म में होते हैं। कभी भी डाई एटॉमिक मालिक्यूल की फॉर्म में वो आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनका बॉन्ड ऑर्डर हमेशा ज़ीरो आएगा। आते हैं अब हम मुख्तलिफ मालिक्यूल्स की मालिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आनी चाहिए। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैंने लास्ट उसमें चैप्टर्स में वीडियो अपलोड की हुई हैं, वहाँ से आप देख लें अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का नॉलेज नहीं है। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए आपको उस मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स हिस्सा ले रहे हैं, या एक मॉलिक्यूल है उसमें डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, तो उसमें आपको उनके एटॉमिक नंबर मालूम होने चाहिए कि कितना एटॉमिक नंबर है इस एटम का, ठीक है। तो आते हैं, सबसे पहली एग्जांपल जो हमारी है वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की है, H2 मॉलिक्यूल, ठीक है। ये हमारा फॉर एग्जांपल एनर्जी स्केल है, ठीक है। तो हाइड्रोजन के अगर हम एटॉमिक नंबर 1 होता है तो हाइड्रोजन एटम 1s1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, यानी इसका पहले ही शेल का कौन सा सब शेल या ऑर्बिटल 1s जो है वो हिस्सा लेगा इन, ये एक हाइड्रोजन का ऑर्बिटल है 1s, और ये दूसरे हाइड्रोजन का, दोनों सेम एनर्जी लेवल पर होंगे, ठीक है। तो इनकी जब मिक्सिंग होगी तो उसके रिजल्ट में बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, ठीक है। ये सिग्मा 1s, दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे, लेकिन आपने किसके मुताबिक करनी है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब वो प्रिंसिपल भी अप्लाई हो गया, हून्स रूल इधर अप्लाई आगे हम, क्योंकि ये लो एनर्जी हैं, जब सेम एनर्जी के अगर दो ऑर्बिटल तो फिर वो अनपेयर्ड रहेंगे, जबकि जब एक ही ऑर्बिटल अवेलेबल है उनके लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल
और बाकी जो है दूसरा हाई एनर्जी गया, तो हाई एनर्जी में कभी भी इलेक्ट्रॉन फिलिंग वो नहीं करेंगे, तो इसलिए ये सिग्मा 1s में आते हैं। और सिग्मा स्टार यानी एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 1s क्या रह जाएगा, एम्प्टी रह जाएगा। अब आते हैं बॉन्ड ऑर्डर की तरफ। बॉन्ड ऑर्डर अगर हम निकालें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2 है, माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 0 है, डिवाइडेड बाय 2, तो ये आंसर 2/2 और बॉन्ड ऑर्डर 1 आ जाएगा। यानी कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन एटम के दरमियान क्या है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हाइड्रोजन के लिए। इसी पर हम आते हैं हीलियम के लिए। ठीक है, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं यानी 1s2, डुप्लेट उसका कंप्लीट होता है। तो अगर उसके लिए हम बॉन्ड ऑर्डर और डायग्राम बनाना चाहें तो ये ठीक है 1s2 1s2 दोनों हीलियम्स के वो आ जाएंगे। ठीक है, हीलियम मॉलिक्यूल He2 की फॉर्म में कभी भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो आते हैं। अब देखें, एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया है, 2 से ज़्यादा एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल नहीं हो सकते, तो बाकी जो एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चला जाएगा। ठीक है बेटा, अब आते हैं बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। ये तो हो गया हीलियम के, तो 2 - 2 हो जाएगा, 2 - 2 0 डिवाइडेड बाय 2, आंसर इज 0। तो बॉन्ड ऑर्डर जब 0 आया तो ये मॉलिक्यूल He2 की फॉर्म में कभी भी नहीं होगा, क्योंकि इनके दरमियान बॉन्ड फॉर्मेशन होती ही नहीं है। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर जब 0 आ गया तो नो बॉन्ड, तो फिर नो He2 मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये हो गया हीलियम का मॉलिक्यूल कि वो क्यों फिजिबल नहीं है, तो वो भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने हमें बता दिया। अब आते हैं हम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की तरफ कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बच्चों हमने हाइड्रोजन का और हीलियम का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना लिया। अब आते हैं हम ऑक्सीजन की तरफ। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2 मॉलिक्यूल। ठीक है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, अगर ऑक्सीजन का हम एटॉमिक नंबर देखें तो 8 है, तो उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी 1s2 2s2 एंड 2p4। ठीक है, अब 2p4 में जो एक 2p में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और बाकी 2 2p में ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको 2px कहता हूँ, ये 2py एंड ये 2pz हो गया। ठीक है, अब आते हैं इनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम की तरफ। तो डायग्राम में हम जो एनर्जी ऑर्डर देख लें तो उसमें 2s जो है वो लो एनर्जी का है, तो उसको हम इधर ड्रा करते हैं नीचे। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन 2s2 वाले, ये ठीक है, सिग्मा बॉन्ड 2s। ठीक है, और सिग्मा स्टार यानी एंटी बॉन्डिंग सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2s हो जाएगा। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक यहाँ से आ जाएगा,
ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा 2s में आ जाएंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, और 2 इलेक्ट्रॉन एक यहाँ से एक यहाँ से वो किस में आ जाएंगे, सिग्मा स्टार में। और इनकी देखें आबू प्रिंसिपल और पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल दोनों को फॉलो किया। अब आते हैं हम 2p4 की तरफ के p में 4 जो वो हैं, तो उसमें हम इस तरह अगर वो कर लें, ठीक है, 2px 2py एंड 2pz, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन हमने x में वो किए थे विद अपोजिट स्पिन, और सिंगल इलेक्ट्रॉन 2py एंड 2pz में हमने वो किए थे। टू पी एक्स 2py एंड 2pz, ठीक है। तो इनसे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे ठीक है, एक 2px सिग्मा बनाएगा, ठीक है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा बनाएंगे। फिर उसके बाद 2 जो सेम एनर्जी के होंगे, ठीक है, इन तीनों से, तो वो 2 बन जाएंगे पाई 2py एंड पाई 2pz, ठीक है। फिर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो 2 बन जाएंगे ठीक है, ये पाई स्टार 2py और पाई स्टार 2pz, ठीक है। और इसी तरह एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या बन जाएगा, सिग्मा स्टार 2px, ठीक है। अब आते हैं इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन इनसे सिग्मा 2px में आ जाएंगे। फिर एक इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ से पाई 2py में आ जाएंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन हर एक एटम से 2p पाई 2pz में आ जाएंगे, ठीक है। अब देखें 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन अब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो और अवेलेबल नहीं है प्यारे बच्चों, तो फिर कहाँ पर जाएंगे, वो यहाँ पर आए। अब एक में हम फिल कर सकते हैं ना, ठीक है, लेकिन हून्स रूल भी है तो उसको भी ओबे करना है। तो दोनों जब सेम एनर्जी के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपको अवेलेबल हों, तो फिर उनमें अनपेयर्ड उनको रहने दें, सिंगल फिलिंग करें, ठीक है। बाकी कोई इलेक्ट्रॉन बचा नहीं कि वो पेयर्ड अप में हो जाए, ठीक है। तो इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं एंटी बॉन्डिंग, तो वहाँ पर वो सिंगल रह जाए। अब आते हैं हम बॉन्ड ऑर्डर की तरफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए। O2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर गिने 2 ये 2 ये 2 ये, ठीक है, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में आ जाएंगे माइनस, और अगर गिने तो 2 ये और 2 ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में 4 इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2, तो ये 8 माइनस 4 4 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2, और 2 बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। यानी कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम के दरमियान डबल कोवेलेंट बॉन्ड है, एक सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड और एक पाई कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो ये तो हो गया बॉन्ड ऑर्डर, और बॉन्ड के नंबर भी हमें मालूम हो गए, कितने
बॉन्ड होते हैं, 2 बॉन्ड होते हैं, एक सिग्मा और एक पाई। अब आते हैं, एक चीज़ रह गई थी, क्या कि पैरामैग्नेटिक नेचर क्यों होता है। कुछ मॉलिक्यूल्स पैरामैग्नेटिक होते हैं, कुछ डायमैग्नेटिक होते हैं। तो उसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने एक्सप्लेन किया था। जिस मॉलिक्यूल में आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नज़र आ जाए, जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएं तो उसमें अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको नज़र आ जाएं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक है या 2 है या ज़्यादा हैं, तो फिर वो क्या होगा, हमेशा पैरामैग्नेटिक इन नेचर होगा। और जिसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में, इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में, तो फिर वो क्या है, वो मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक है। ठीक है, पैरामैग्नेटिक कौन से होते हैं, पहले भी बताया था। वो मॉलिक्यूल जो अट्रैक्ट होते हैं बाय मैग्नेट, उनको पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं, और जो मॉलिक्यूल्स रिपेल होते हैं बाय मैग्नेट, उनको डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो ऑक्सीजन क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या है, पैरामैग्नेटिक इन नेचर है। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में ये इनको अट्रैक्ट करता है मैग्नेट, इसलिए ये पैरामैग्नेटिक हैं। जबकि बाकी आप देख लें, हाइड्रोजन का भी हमने किया, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नज़र नहीं आए इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। हीलियम का भी देख लिया, वो तो फिजिबल भी नहीं है। ठीक है, तो जो मॉलिक्यूल्स आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिनमें ना हो इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में, तो वो क्या हैं, डायमैग्नेटिक हैं। अब ऑक्सीजन में है तो ऑक्सीजन क्या है, पैरामैग्नेटिक इन नेचर है। तो ये हो गया हमारा टॉपिक प्यारे बच्चों, कौन सा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का। ठीक है, आप और मॉलिक्यूल्स एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, उनका भी स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। ठीक है, और अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, और हमारे फेसबुक पेज का लिंक भी दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक बटन को भी ज़रूर दबाएं।